बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं और पढ़ते हैं लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट लंग वॉल्यूम से कि लंग वॉल्यूम क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर होता है या अमाउंट ऑफ एयर होता है एसोसिएटेड, जो कि मुंसलिक होती है या इसका ताल्लुक होती है विद द लंग फेफड़ों के साथ ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी साइकिल। रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग के साथ एसोसिएटेड होता है उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम नाम देते हैं लंग वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी साइकिल से यहाँ पे क्या मुराद है? रेस्पिरेटरी साइकिल से मुराद है यहाँ पे एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, द इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। इसी से मुराद है रेस्पिरेटरी साइकिल, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। तो एक्सपायरेशन के दौरान एंड इंस्पायरेशन के दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग के साथ एसोसिएट होता है, लंग के साथ इसका ताल्लुक होता है, उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम नाम देते हैं लंग वॉल्यूम। नेक्स्ट वन हम आते हैं और डिफ़ाइन करते हैं लंग कैपेसिटी को कि लंग कैपेसिटी क्या होता है। तो लंग तो वैसे भी आप लोग जानते हैं फेफड़ों को कहा जाता है, और कैपेसिटी की मीनिंग होती है काबिलियत, सलाहियत। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ दी समेशन, ये समेशन होता है, ये एडिशन होता है ऑफ डिफरेंट लंग वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी साइकिल। रेस्पिरेटरी साइकिल तो आप लोगों ने जान लिया कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को कहा जाता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान डिफरेंट लंग वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो इससे जो मजमूई वैल्यू आएगी वो क्या कहलाई जाती है? लंग कैपेसिटी। मतलब इंस्पायरेशन के दौरान और एक्सपायरेशन के दौरान हमारे लंग की इतनी काबिलियत है कि ये इतना वॉल्यूम ऑफ एयर अपने अंदर क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है या इंस्पायर कर सकता है और एक्सपायर कर सकता है। तो इस कैपेसिटी को हम नाम देते हैं लंग कैपेसिटी। अब नेक्स्ट वन जो है हम डिस्कस करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? हमारे लंग में कुल कितनी सलाहियत मौजूद है हवा को इंस्पायर करने की या एक्सपायर करने की? तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है अबाउट 6 लीटर पर एन एडल्ट ह्यूमन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के दौरान तकरीबन 6 लीटर तक वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक एडल्ट ह्यूमन क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है या यहाँ पे जमा करवा सकता है लंग के अंदर। तो हमारे लंग की कैपेसिटी इतनी होती है 6 अप टू 6 अप्रोक्सीमेटली अप टू 6 लीटर होती है। 6 लीटर तक वॉल्यूम ऑफ एयर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एंटर कर सकते हैं ब्रीथिंग के दौरान। तो अब टोटल लंग कैपेसिटी को निकालने के लिए यहाँ पे हमें डिफरेंट वॉल्यूम्स को पढ़ना होगा। तो चलिए अब इन डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स को डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो इसमें फर्स्ट वन है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम सिंपली टीवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइडल वॉल्यूम को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए बना दिया है एक छोटा सा लंग का डायग्राम, और इसके ज़रिए हम आप लोगों को टाइडल वॉल्यूम समझाने की कोशिश करते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जितना अमाउंट ऑफ एयर या जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम बाहर एनवायरनमेंट से लंग की तरफ लाते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? दिस इज़ द अमाउंट ऑफ या दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर। ये हवा का वॉल्यूम होता है जो कि हम एनवायरनमेंट से बाहर एनवायरनमेंट से लाते हैं इंस्पायरेशन के दौरान। किस चीज़ की तरफ? अपने लंग्स की तरफ, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान या नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान। तो इसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या नाम देते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर होता है या वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान हम क्या करते हैं? लंग की तरफ एंटर कर देते हैं, इंस्पायर कर देते हैं। या ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ से नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जितना अमाउंट
या जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप लोग बाहर एनवायरनमेंट की तरफ निकाल सकते हैं, बाहर एनवायरनमेंट की तरफ इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, एक्सरसाइज वगैरह की कंडीशन से हट के, तो इसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या नाम देते हैं? टाइडल वॉल्यूम। अब इसको डिफाइन करते हैं। दी वॉल्यूम ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये हवा का वॉल्यूम होता है, एक्सचेंज जिसका तबादला होता है ड्यूरिंग वन ब्रीथ। एक दफ़ा सांस लेते वक्त जितना एयर हम एंटर कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं, इन और आउट, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, इन नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान, तो इसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या नाम देते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। ये 500 ml होती है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वॉल्यूम हम डिस्कस करते हैं, एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। अब ये एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि टाइडल वॉल्यूम जो है हमने कंसिडर कर दिया कि हमने एक्सपायरेशन के दौरान जितना अमाउंट ऑफ एयर हमने बाहर निकाल दिया उसको हमने नाम दे दिया टाइडल वॉल्यूम। हालांकि हम दोनों को कह सकते हैं, अगर हम इंस्पायर कर दें या एक्सपायर कर दें तो इन दोनों को आप लोग ये टाइडल वॉल्यूम का नाम दे सकते हैं। लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि एक्सपायरेशन के दौरान हमने यहाँ से क्या कर दिया? टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया। तो टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है, कोई वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है या नहीं? तो रह जाता है। तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है। अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो यहाँ पे रह चुका है आफ्टर दी रिमूवल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हमें फोर्सफुली बाहर निकालना होगा। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जब हम टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दें और उसके बाद फोर्सफुली हम क्या करें? कुछ अमाउंट ऑफ एयर यहाँ से बाहर निकाल दें, तो उसी वॉल्यूम ऑफ एयर या अमाउंट ऑफ एयर को क्या कहा जाता है? जो हम फोर्सफुली एक्सपायर कर दें और लंग से बाहर निकाल दें, तो इसी को हम नाम देते हैं एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। इसे क्या नाम देते हैं? एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। तो ये आ गया सेकंड वन, वॉल्यूम पैरामीटर, और ये क्या है? एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। ये हमने बाहर निकाल दिया। तो अब इसको डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं कि ये कितना होता है। एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम ERV को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये इजाफी वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। नॉर्मली हम इसको एक्सपायर नहीं करते, इसको फोर्सफुली एक्सपायर करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये इजाफी वॉल्यूम होता है एयर का। अ पर्सन कैन एक्सपायर, जो कि एक आदमी बाहर निकाल सकता है, बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो एक आदमी क्या कर सके, इस एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल सकता है। इसी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को या ERV को हम नाम देते हैं एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 ml से लेके 1100 ml तक इसकी वैल्यू होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं एक अनदर वॉल्यूम की तरफ, और ये है रिज़र्व वॉल्यूम। अब ये रिज़र्व वॉल्यूम क्या होता है? तो इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्ज्यूम कर लेते हैं कि हमने क्या कर दिया? टाइडल वॉल्यूम तो बाहर निकाल दिया। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद हमने क्या कर दिया? एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम जो था ईयर का, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों वॉल्यूम्स ऑफ ईयर को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ऑफ ईयर रह जाता है या नहीं? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ईयर रह जाता है, कुछ अमाउंट या कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे इन दोनों को एक्सपायर करने के बाद भी रह जाती है। तो उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम नाम देते हैं रिज़र्व वॉल्यूम। इसी को क्या नाम दिया जाता है? रिज़र्व वॉल्यूम नाम दिया जाता है। जो यहाँ पे रिमेन रह जाती हैं इन टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद भी यहाँ पर रह जाती हैं, यहाँ पे
यहाँ पे रह जाती हैं, तो इसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम नाम देते हैं रिजर्व वॉल्यूम। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हवा का वॉल्यूम होता है, रिमेन्स जो कि रह जाता है, एंड दी लंग्स फेफड़ों के अंदर, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। टाइडल वॉल्यूम तो आप लोगों ने वैसे भी निकाल दिया है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान आप लोगों ने रिज़र्व वॉल्यूम भी निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे जो लंग के अंदर ईयर का वॉल्यूम रह जाता है, इसी को हम नाम देते हैं क्या, रिज़र्व वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ईयर, ये हवा का वॉल्यूम होता है, मकदार होता है, रिमेन जो कि रह जाता है इन द लंग्स के अंदर, इवन यहाँ तक कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी यहाँ पे जो रह जाती है, उसी वॉल्यूम ऑफ ईयर को हम नाम देते हैं रिज़र्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती हैं, 1100 से लेके अप टू 1200 ml तक होती है ये वैल्यू इसकी। अब लास्ट वन वॉल्यूम की तरफ आते हैं, और वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे ले लिया क्या, यहाँ पे हमने ले लिया टाइडल वॉल्यूम। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंस्पायरेशन के दौरान या एक्सपायरेशन के दौरान ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ जो वॉल्यूम ऑफ ईयर एंटर किया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है लंग से, उसको टाइडल वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। तो ये आ गया यहाँ पे आप लोगों का टाइडल वॉल्यूम हमने ले लिया। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम के अलावा यहाँ पे ईयर मौजूद होता है कि नहीं, हाँ मौजूद होता है। यहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी मौजूद होता है। अगर टाइडल वॉल्यूम मौजूद है तो उससे पहले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो ऑलरेडी मौजूद होगा। तो यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी मौजूद है और टाइडल वॉल्यूम भी मौजूद है, और एक और वॉल्यूम भी मौजूद है जो अभी हमने पढ़ लिया, रिजर्व वॉल्यूम भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों के लंग के अंदर मौजूद हैं। कौन कौन से, टाइडल वॉल्यूम भी मौजूद है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी मौजूद है, एंड रिजर्व वॉल्यूम भी मौजूद है। ये तो वैसे भी यहाँ पर पड़ा रहता है, ये तो एक्सचेंज नहीं होता, तो ये तो ऑलरेडी पड़ा होता है। इसके अलावा ये दो भी पड़े हुए हैं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो आया इन चीज़ों के मौजूदगी के बाद हम बाहर से कोई ईयर ले सकते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान? नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान तो नहीं ले सकते। तो आया फोर्सफुली ले सकते हैं? हाँ, फोर्सफुली हम इन तीनों के मौजूदगी के बाद भी हम एडिशनल ईयर को क्या कर सकते हैं, बाहर एनवायरनमेंट से ले सकते हैं, लेकिन इसको भी फोर्सफुल लेना पड़ेगा। और यही ईयर जो कि फोर्सफुली हम इंस्पायर कर देते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, तो इसी वॉल्यूम ऑफ ईयर को हम नाम देते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम क्या नाम देते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसके लिए दूसरा नाम कम्प्लीमेंटल वॉल्यूम ऑफ ईयर भी यूज़ होता है। तो ये आ गया आप लोगों का नेक्स्ट वन, क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब इसको डिफाइन करते हैं और इसका वैल्यू देखते हैं कि ये कितना होता है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इट इज़ एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये एक इजाफी वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। नॉर्मली हम इसको ब्रीथ नहीं करते, लेकिन अगर हम फोर्सफुली चाहें तो इसको अंदर ले सकते हैं। तो इट इज़ एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर, जो कि एक आदमी क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है बाई अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के ज़रिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्प्लीमेंटल ईयर वॉल्यूम, इसको कम्प्लीमेंटल ईयर वॉल्यूम भी कहा जाता है। ये सेकंड नेम है जो कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2500 ml से लेके अप टू 3000 ml तक। तो ये हो गए डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ ईयर इन लंग या एसोसिएटेड विद द लंग। अब आते हैं लास्ट वन पॉइंट की तरफ और डिस्कस करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, कि हमारे लंग का टोटल कितना सलाहियत है, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ ईयर आ सकता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी को हमने यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया किस चीज़ से, TLC से, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी बराबर होती है किस चीज़ की, टाइडल वॉल्यूम की प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की प्लस रिजर्व वॉल्यूम की प्लस
इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम की। अगर इन चार डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ ईयर्स को हम क्या कर दें, आपस में प्लस कर दें, तो इससे आता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो अगर इनके अंदर आप लोग ये वैल्यूज़ पुट कर दें जो हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए, तो इनसे आंसर आता है कितना, 4500 ml से लेकर अप टू 6000 ml तक वैल्यू आती है। अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इससे क्या बनता है, TLC ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ का, 4.5 लीटर से लेके अप टू 6 लीटर। तो यहाँ पे स्टार्ट में हमने पढ़ लिया कि एडल्ट ह्यूमन का अप टू 6 लीटर तक अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी होता है लंग का। तो 4.5 लीटर से लेके अप टू 6 लीटर तक हम क्या कर सकते हैं, अपने लंग के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं ईयर को। तो ये था छोटा सा टॉपिक, लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे।